अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मामूल के मुताबिक आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे 9th क्लास का मैथ, जो कि चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आज जुज सॉल्व करने जा रहे हैं 4। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सवाल क्या है, x की पावर 14 डॉट y की पावर 21 डॉट z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 डॉट z की पावर 7 और होल रूट 7। तो हमने इसको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सादा शक्ल में इसको हमने लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो जजर है, ये जो रूट है, इसको हमने खत्म कर देना है। अब इस रूट की जगह पर हम क्या लिखेंगे, इस रूट की जगह पर हम लिखेंगे x की पावर 24 डॉट y की पावर 21 डॉट z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 डॉट z की पावर 7। इसी रूट की जो पावर है, उस रूट की जो कीमत है, इसको हम लिखते हैं 1/7। रूट को खत्म करके, जजर को खत्म करके हमने इसको 1/7 में तब्दील कर दिया। क्योंकि रूट का यहाँ पर जो इसके साथ जो लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, तो इसलिए हमने बट्टे में 7 लिख दिया, 1/7। अगर ये रूट खाली होता, सिर्फ इस तरह होता, तो फिर हमने इसकी कीमत लगानी थी 1/2। अगर रूट के साथ यहाँ पर कोई भी हिस्सा ना हो, फिर हमने इसको 1/2 लिखना होता है। लेकिन अगर यहाँ पर जितना भी रकम आ रहा हो, तो हमने बट्टे में उसी की रकम को लिख देना। अब यहाँ पर 7 है, तो हमने बट्टे में 7 लिखा। अगर यहाँ पर फर्ज करें 6 होता, तो हम बट्टे में 6 लिखते हैं। अगर यहाँ पर 8 हो, तो हम बट्टे में क्या लिखते हैं, 8। तो इसलिए हमने इसी रूट की जगह पर क्या लिखा, 1/7। अब हम मजीद इसको यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं। क्या x की पावर 14, अब ये 1/7 जो है, ये हर एक के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। इसके साथ भी 1/7 मल्टीप्लाई होगा और डॉट y की पावर 21, इसके साथ भी 1/7 हमने मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह z की पावर 35, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 और निचले रकम को भी 1/1 हमने 1/7 से मल्टीप्लाई कर देना है। y की पावर 14, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से और z की पावर 7, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से। 7 एक 7, 7 2 जार 14, 1 7 और 7 3 जार 21 और ये 7 5 जार 35 और नीचे 7 2 जार 14 और 7 7 से कैंसल आउट। तो क्या बचा, यहां पर x की पावर 2 रह गई और y की पावर 3, z की पावर 5 और नीचे क्या है, y की पावर 2 डॉट z। अब हम देखते हैं, अगर एक से ज्यादा सेम रकमें आ रहे हो, तो उसका हमने बेस 1 लिख देना है। अब x कोई और नहीं है, तो हम लिखते हैं x की पावर 2 और इसके साथ लिखते हैं y की पावर 3। अब y की पावर 3 ये है और सेम बेस डिवाइड हो रहा है, तो हमने इसकी पावर ऊपर लेके जाना है, मनफी कर देना है। ये 2 यहाँ पर प्लस का है और ऊपर जाकर ये हमने माइनस का लिख दिया और डॉट ये जो z है, z का पावर 5 और इसका निचला जो z है, ये बट्टे में है, ये डिवाइड हो रहा है, तो इसका पावर ऊपर जाकर उधर क्या होगा, इसके साथ माइनस होगा। क्योंकि सेम बेस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हमने उसके पावर को प्लस कर देने हैं, जमा कर देना है, और अगर सेम बेस आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो उसके पावर हमने माइनस कर देना है। अब इस z का पावर 1 यहां पर है, लेकिन हम लिखते नहीं है, तो 1 यहां पर प्लस का था, ऊपर जब जाएगा तो ये क्या होगा, माइनस का ही होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका क्या आएगा आंसर, x की पावर 2 और y क्या लिखेंगे, y हम माइनस कर दे तो 1 ही रहता है। 1 अगर जमा का हो, उसको हम लिखते नहीं है, वैसे की वैसे रहने देते। और आगे z क्या है, z 5 से जब 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो
4 ही रह जाएगा, z की पावर 4। तो ये था आंसर x की पावर 2, y और z की पावर 4। इसी क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करते हुए स्टेप बाय स्टेप इसका आंसर हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर y एंड z का पावर 4। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखना। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज।